क्या आप भी अपना स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे हैं? क्या आप भी बहुत जल्दी अपने स्टार्टअप को ग्रो करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? तो आप भी ये जान लीजिए कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। कंपनीज भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, पर फिर भी इतने सालों तक काम करने के बाद भी आज भी बड़े बड़े स्टार्टअप जैसे कि पेटीएम, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं। अभी भी वे लॉस में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको आज भारत में टॉप 10 प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स के बारे में बताने वाला हूं और इनकी जर्नी के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस चर्चा पर। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, नीचे दिए लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स की इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है ईज माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप एक इंडियन ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है जिसकी शुरुआत साल 2008 में निशांत पिट्टी, रिकांत पिट्टी और प्रशांत पिट्टी ने की थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यह कंपनी होटल बुकिंग्स, एयरलाइन टिकट्स, हॉलीडे पैकेजेस, बस बुकिंग और वाइट लेबल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ईज माई ट्रिप के भारत के बाहर सिंगापुर, दुबई, मालदीव्स और बैंकॉक में भी ऑफिस हैं। ईज माई ट्रिप ने अब तक 1700 करोड़ की फंडिंग उठाई है। ईज माई ट्रिप मार्च 2021 में अपना आईपीओ लाकर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई थी। सितंबर 2021 में यह कंपनी यूनिकॉर्न बन गई जब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन से अधिक हो गया था। ईज माई ट्रिप का साल 2022 का टोटल प्रॉफिट 72.5 करोड़ रुपीस का रहा है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है माइंडटिकल। माइंडटिकल बेसिकली एक ट्रेनिंग और सेल्स स्किल सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है जो अपने क्लाइंट्स की सेल्स टीम को ट्रेन करता है और उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करता है, जिससे सेल्स टीम और कस्टमर के बीच गैप को ख़त्म किया जा सके और सेल्स पर्सन और मैनेजर की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। माइंडटिकल के ऑफिस पुणे, सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया में है। माइंडटिकल की शुरुआत साल 2011 में दीपक दिवाकर, कृष्ण देवपुरा, मोहित गर्ग और निशांत मुंगली ने करी थी। माइंडटिकल ने लगभग 2200 करोड़ रुपए की फंडिंग उठा रखी है और साल 2022 में इनका टोटल प्रॉफिट करीब 122.9 करोड़ रुपीस का रहा है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है पुणे बेस्ड ई कॉमर्स स्टार्टअप फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई की शुरुआत साल 2010 में अमित साहा, प्रशांत जाधव, संकेत हत्तीमत्तू और सुपम माहेश्वरी ने करी थी, जो कि बेबी प्रोडक्ट्स बेचने का काम करती है। फर्स्ट क्राई के अभी भारत में 380 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। इन्होंने मई 2019 में श्रीनगर में अपनी पहली शॉप खोली थी। इन्होंने अब तक लगभग 5,900 करोड़ रुपए की फंडिंग उठा रखी है। साल 2022 में इनका टोटल प्रॉफिट करीब 220 करोड़ रुपए का रहा है। 7वें मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप का नाम है बिलडेस्क। बिलडेस्क एक भारतीय ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंपनी है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है। बिलडेस्क अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जो कि बैंक और मर्चेंट वेबसाइट्स के बीच ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। बिलडेस्क की शुरुआत साल 2000 में एम.एन. श्रीनिवासु, अजय कौशल और कार्तिक गणपति ने की थी। 2021 में पेयू ने इसे एक्वायर कर लिया है। बिलडेस्क ने अब तक लगभग 1900 करोड़ रुपए की फंडिंग ली है। साल 2022 में इनका टोटल प्रॉफिट लगभग 251 करोड़ रुपए का था। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है मुंबई बेस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स स्टार्टअप ड्रीम 11। ड्रीम 11 की शुरुआत 2008 में हर्ष जैन और भावित शेठ ने करी थी, जो कि अपने यूज़र्स को फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट, फील्ड हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल खेलने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। ड्रीम 11 पहली इंडियन गेमिंग कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न बनी। ड्रीम 11 अब तक लगभग 9,200 करोड़ रुपए की फंडिंग ले चुकी है। साल 2022 में ड्रीम 11 का टोटल प्रॉफिट लगभग 334 करोड़ रुपए का रहा है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है नोएडा बेस्ड स्टार्टअप इन्फोएज। इन्फोएज की शुरुआत साल 1995 में संजीव बिखचंदानी ने की थी। शुरुआत में ये न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड एड्स अपनी वेबसाइट पर डालते थे। फिर इन्होंने 1998 में जीवनसाथी.com, 2005 में 99acres.com और 2008 में शिक्षा.com की शुरुआत की थी। 2006 में इन्फोएज पब्लिक हो गई नौकरी के ब्रांड के नेम पे। 2018 में कंपनी के टोटल रेवेन्यू का लगभग 70% सिर्फ नौकरी.com जॉब पोर्टल से ही आता था। इन्फोएज ने जोमेटो और पॉलिसी बाजार में भी उनके अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्फोएज ने लगभग 400 करोड़ की फंडिंग ली है। इन्फोएज ने एक स्टार्टअप एंजल फंड भी बनाया है। साल 2022 में इनका टोटल प्रॉफिट लगभग 350 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। इंडिया का 4th मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है मुंबई बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्स 24/7, जिसकी शुरुआत 2006 में भाविन पांड्या और त्रिविक्रम थम्पी ने करी थी। गेम्स 24/7 रमी सर्किल और माई 11 सर्कल जैसे स्किल्ड गेम्स, अल्टीमेट गेम्स जैसे कैजुअल गेम्स का संचालन करती है। रमी सर्कल इंडिया का सबसे बड़ा रमी गेम है।
गेम्स 24/7 ने अब तक लगभग 600 करोड़ की फंडिंग उठाई है। साल 2022 में इनके टोटल प्रॉफिट 409 करोड़ रुपए का रहा था। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है बेंगलोर बेस्ड डिसीजन साइंस स्टार्टअप म्यू सिग्मा का नाम। म्यू सिग्मा की शुरुआत 2004 में धीरज राजाराम ने करी थी। इसका हेडक्वार्टर शिकागो में है और ग्लोबल डिलीवरी सेंटर बेंगलोर में है। म्यू सिग्मा डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है। म्यू सिग्मा शुरुआत से ही प्रॉफिटेबल रही है। म्यू सिग्मा ने अब तक लगभग 1700 करोड़ की फंडिंग उठाई है। साल 2022 में इनका टोटल प्रॉफिट लगभग 463 करोड़ रुपए का रहा है। भारत का दूसरा सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है भारत का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ज़ीरोधा। ज़ीरोधा की शुरुआत साल 2010 में नितिन कामत और निखिल कामत ने स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग को सरल बनाने के उद्देश्य से की थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ज़ीरोधा ने अकेले बिना किसी बाहरी फंडिंग के, बिना किसी मार्केटिंग एक्टिविटी के पूरे स्टॉक ट्रेडिंग इंडस्ट्री को बदल दिया है। ज़ीरोधा अपने कस्टमर से इंट्राडे ट्रेड के लिए सिर्फ 20 रुपये या 0.03% इनमें जो भी कम हो वही कमीशन के रूप में चार्ज करता है। ज़ीरोधा ने आज तक कोई फंडिंग नहीं ली है। साल 2022 में इनका टोटल प्रॉफिट 1841 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। और अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है यार ये। और अब हम चर्चा करते हैं भारत के 2022 के सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्टार्टअप के बारे में। इस स्टार्टअप ने आज तक कोई भी फंडिंग नहीं उठाई है। हम बात कर रहे हैं भारत की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी ज़ोहो कॉर्पोरेशन की। ज़ोहो वेब बेस्ड बिजनेस टूल्स बनाती है जो कि सबसे ज़्यादा अपने ऑनलाइन ऑफिस सूट ज़ोहो ऑफिस सूट की वजह से जानी जाती है। ज़ोहो की शुरुआत साल 1996 में श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस ने की थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। 1996 से 2009 तक कंपनी एडवेंट नेट के नाम से जानी जाती थी, जिसने 2001 में जापान में एक्सपेंड किया और फिर पूरी दुनिया में इन्होंने अपने ब्रांचेस खोले। 2009 में ऑनलाइन ऑफिस सूट आने के बाद कंपनी का नाम बदलकर ज़ोहो कॉर्पोरेशन कर दिया गया। जनवरी 2020 तक ज़ोहो के 5 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर हो चुके थे। साल 2022 में ज़ोहो ने टोटल प्रॉफिट लगभग 1962 करोड़ रुपए कमाया है। तो यह थे 2022 में भारत के सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और सब्सक्राइब बटन को दबाकर फ्री में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। वह हम आपके लिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।